ही देर बाद हमसे जुड़ेंगे कपिल बोहरा, एडवोकेट कपिल बोहरा, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक संगठन के जरिए उन्होंने इस कोविड-19 के दौर में शहर आफ्ताब में क्या क्या काम किए, कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे उनकी मदद की, कैसे प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का भी सहयोग किया, भूखी प्यासी गायों के लिए उन्होंने क्या क्या किया, सारी बातें जानेंगे कपिल बोहरा से थोड़ी देर में। दोस्तों, अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट कपिल बोहरा जी। हेलो जी सर, नमस्ते। तो कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू। प्रोग्राम है जागो जोधपुर, थोड़ा सा परिचय आपका और आप क्या क्या कर चुके हैं, कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। मैं राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ यहाँ पर जोधपुर में जी, और बिफोर लास्ट ईयर में यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ बार एसोसिएशन में जी जी। और पिछले 10 सालों से कुछ न कुछ कार्य करने का जज्बा रहता है। पूरा इंस्पायर मैं अपने पिता डॉक्टर जे.एम. बोहरा से हूँ। वो भी एज ए पेशे से डॉक्टर थे और एज ए पीएमओ जालोर से रिटायर भी हुए हैं। उनका जो था कि कोई भी पेशेंट आता था तो उनको फ्री सेवाएं दी जाती थी उनको, और इवन हमारे घर में दवाइयों के बहुत सारे खोखे हुआ करते थे, बहुत सारे सैंपल्स आया करते थे जी, तो उनको भी फ्री उनको देखने के बाद फ्री सेवाएं और फ्री दवाएं दी जाती जी। कपिल जी, और जी कहते हैं कि सिर्फ आप देने का मादा रखते हैं ना जी, अगर 2 हाथ से देते हैं तो ईश्वर आपको 4 हाथ से देता है। बिल्कुल सही। तो संस्कारों में तो आप बिल्कुल पिता के जैसे ही रहे, और वकालत के पेशे में रहकर भी आपने इतना समय निकाला है कि आपके बहुत से काम मैंने भी पढ़े हैं और जाने हैं। आपने कई सैकड़ों पेड़ लगाए हैं, आपकी संस्था से जो जुड़े हैं लोगों के, उनके जन्मदिन पर जाकर एक एक पेड़ लगवाते हैं, और वो भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। जी सर जी। बीमार लोगों की आपने हेल्प की है। कोविड-19 में भी आपने प्रशासन को, मैं समझता हूँ, 1 लाख का चेक भी दिया आपने जाके। बिल्कुल सर, यहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में हमने 1 लाख का चेक दिया था सोसाइटी के यहाँ पे। और दूसरा, हमारा जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको इस समय मैं जरूर याद करना चाहूंगा कि उनके बदौलत आज मेरी बेटी बहुत मजबूत है जी, और मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज वो है मेरे साथ, इसलिए मैं सब कुछ हूँ जी। अच्छा, आपके एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भाई जगदीश हर्ष भी है,
और उन्होंने इस दरमियान अच्छे अच्छे गीत सुनाकर और आपसे कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। तो शुरुआत करते हैं, कैसे मन में आया कि लोगों की सहायता की जाए, जबकि वकील तो दिन रात जूझता रहता है अपने न्याय दिलाने में, न्याय जल्दी मिले, इन सारी बातों में लगा रहता है। जी जी। आपने कैसे सोचा कि मुझे इस सेवा इस ओर जाना चाहिए? बस वो एक पारिवारिक माहौल का बहुत बड़ा असर था इसमें जी। और दूसरा मेरे गुरु नीलकमल जी बोहरा साहब को भी मैं इस समय याद करना नहीं भूलूंगा जी, कि उन्हीं के कारण मैं आज पूरे समाज में खड़ा हूँ जी। तो इन सभी का मेरा पूरा सपोर्ट रहा है जी। कैसे मन में आया, पहले दिन आपने क्या सोचा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए? कोई घटना हुई या किसी से इंस्पायर हुए या कैसे 4 लोगों से आपने बातें की पहली बार, क्या वो हम ऐसा काम करें? हमारा 10 साल से पहले हम एक छोटे से ग्रुप में के रूप में काम करते थे जी, और हंसी मजाक और सभी तरह की, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता रहा, जुड़ते रहे लोग जी। एक पारिवारिक माहौल बन गया, ग्रुप बनने लगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद हम जुड़ते जुड़ते साल में हर साल एकत्रित होकर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते थे जी। फिर लोगों से हमें लगने लगा कि कुछ कार्य के साथ साथ हमें कुछ सेवा कार्य भी होना चाहिए जो समाज में नहीं हो पा रहा है जी। तो बस एक जज्बा था कि कुछ होना चाहिए, कुछ करना है हमें, समाज के लिए करना है, आम आदमी के लिए करना है। तो ये धीरे धीरे ये सभी जो मेरे मेंबर्स थे, मित्र लोग थे, तो उन्हीं की भावना से हम सब जुड़ के एक ऐसा ग्रुप बना पाए और इस तरह हमने कार्य शुरू कर दिया। जब पहली बार आपने ये प्रस्ताव रखा होगा कि आओ जनहित का काम करें, लोगों की भलाई करें, तो प्रतिक्रियाएं कैसी रही? प्रतिक्रिया सभी इसलिए अच्छी थी और सभी जुड़ना चाहते थे कि कुछ अच्छा होना चाहिए। जो स्वाभाविक जो कार्य करने वाले होते हैं अपने आप ही जुड़ जाते हैं। जी, पहली बार क्या ऐसा काम किया जिससे मन को खुशी भी हुई और आप उत्साहित भी हुए? पहला काम ऐसा कौन सा याद? आज से 2016 की बात है जी। 2016 में हम जनरल ग्रुप में चल रहे थे, वैसे ही चल रहे थे जी कि एकाएक घटना घटी थी। मेरे कजन ब्रदर हैं जी, तो उनकी सासू जी का देहांत हो गया था। उस दरमियान हमें शमशान जाना पड़ा। तो वहाँ पर मेरे मित्र को मिले कि कपिल जी हमारे काफी टाइम से काम चल रहा है और स्थिति आज ये है कि आज अंतिम दिन है कार्य दिवस का जी, और काम बहुत ज्यादा फैला हुआ था और अगर ये काम पूरा नहीं हुआ है तो हमारे पास आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो गई है, 0 हो गई है। ये लास्ट आज जो आप काम देख रहे हैं हो रहा है, उस समय ये लास्ट है और बंद हो जाएगा। तो काम देखकर और समाज का काम था, तो हमने वहीं से मैंने अपने फ्रेंड्स को और ग्रुप के लोगों को फोन किया, मेरी ऐसी स्थिति है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, तो हमें कुछ हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। सभी का सकारात्मक व्यू था। मैंने उसी शमशान पवित्र स्थान से एक मैसेज बनाया ग्रुप में और ग्रुप में मैसेज डाला जी, और सभी ने उस मैसेज को सहारा और सभी ने अपनी तरफ से 1100 रुपए की हेल्प का वादा किया और एक पूरा नाम से सभी ने अपना नाम लिखकर कम से कम ओनली 5 to 7 डेज में हमने 1,30,000 रुपए मृत्युंजय सेवा संस्थान को आर्थिक सहायता की। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी का दिन था उस दिन, और इंस्पायरिंग भी था, है ना। वहाँ हेल्प करके बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद एक बच्ची का बहुत ज्यादा चल रहा था, दोनों की किडनी ट्रांसप्लांट करनी थी उनकी जी। तो उस समय भी हमने पहले ग्रुप में बात की, बात करने के बाद सबने उसमें सहमति प्रदान की और हमने टोटल 1,99,400 रुपए उनको इकट्ठा करके उस बच्ची को दिया। तो जो बस इसमें इतना ही है कि अगर कोई बच्चा आर्थिक स्थिति के कारण इलाज नहीं करवा पा रहा है या इलाज नहीं करा पा रहा है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा जी, तो एक समाज के लिए कलंक होगा। हाँ, कितनी बड़ी सोच है। गुड। तो इस भावना को देखते हुए हमने बस एक छोटी सी सहायता की थी जी। बहुत बड़ा उसमें अमाउंट लगा था, 15 से 20 लाख खर्चा आया होगा जी। हम छोटी सी सहायता करने में सफल हुए, जितना भी हो सका हमने किया, अपने दिल से किया। तो आपने सुना होगा जी, नेना फाजली साहब का एक शेर भी है, घर से मस्जिद तो बहुत दूर है, रोते हुए मस्जिद तो बहुत दूर है, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बिल्कुल, बहुत ही मशहूर शेर है जी। तो इस भावना को हम हमेशा दिल में रखते हैं और इसी को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छी भावना है कपिल जी, किसी के चेहरे पर हंसी देख लेना उद्देश्य है आपकी संस्था की। फिर इसके बाद एक बच्चा था जो फलोदी का बच्चा था, जिसमें हार्ट का पेशेंट था जी।
तो उस बच्चे का भी हमें पता चला, तो उस समय हम छोटी राशि कर ही रहे थे। इकट्ठा करते करते हमने 31,000 रुपए इकट्ठा किए थे और हमने उस समय उनके फादर यहाँ आ गए थे जोधपुर, तो हमने उस दिन वो पेमेंट उनको हैंड ओवर कर दिया था। फिर वो मेरे ख्याल से दिल्ली में डॉक्टर राजू व्यास जी हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की थी इसके लिए। जी कपिल जी, आपके कितने मेंबर जुड़े हैं आपसे? करीब हमारे अभी 500 मेंबर करीब जुड़े हुए हैं जी। और अभी हमने इस रेगुलर हम प्रयास भी कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे लोग जुड़े हमसे जी। और हर समाज के हर एक अच्छे कार्य को करने के लिए हम तत्पर रहे हैं। तेरुंडा पर आपने एक विशेष प्रोग्राम बनाया था। तेरुंडा पे वैसे जो सुनने वाले उनको बता दें कि 13 चीजें दी जाती है, 13 चीजों का दान दिया जाता है, ऐसी हमारी मान्यता है, परंपराएं हैं। 13 चीजें कुछ भी हो सकता है, 13 वस्त्र हो सकते हैं, 13 बर्तन हो सकते हैं, 13 मिठाई के पीस हो सकते हैं, लेकिन आपने कुछ अलग ही किया, बताएं उसके बारे में। तेरुंडा में अपन जितने भी समाज के लोग, वैसे भी हर घर की महिलाएं 13 आइटम विधिवत रूप से दान करती है जी। तो मकर संक्रांति के दिन तो इसी ब्याह पर एक कॉन्सेप्ट तैयार किया और जितने भी मेंबर्स थे सभी को हमने एक मैसेज डाला और मैसेज डाल के कोई ये हम तेरुंडा का जो है करने जा रहे हैं। तो जोधपुर की जितने भी संस्था हैं और कुष्ठ रोग हैं, इन सभी के लिए हमने जो सामान इकट्ठा किया, इकट्ठा करते करते ऐसा हुआ कि हमने एक छोटा मिनी ट्रक पिकअप है वो भर गया। क्या बात है। जिसमें बिस्तर भी थे, बर्तन भी थे, खाने के सूखे सामान भी थे, सभी मतलब ऐसा कोई चीज नहीं जो घर की आम आदमी के लिए काम ना आए। इवन बाल्टियां थी, छोटे मग्गे थे, सभी तरह की चीजें थी। इसमें हमने बहुत अच्छा सा एक जो है कार्य किया था। पूरी गाड़ी भर के, जो मेरी फ्रेंड की गाड़ी है, उनको उस गाड़ी को मैंने खुद ही ड्राइव करके लेके गया पूरी मिनी ट्रिप को। और हम सुबह निकले थे तो रात को घर पे आए थे। बांटते जहाँ जरूरतमंदों का आपने सारा सामान बांटा। कपिल जी, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कोरोना में आपने बहुत कुछ किया है, उसके बारे में जानेंगे। आप लाइन पे बने रहिए। जी सर। जागो जोधपुर में आज हमारे साथ है कपिल बोहरा, सामाजिक कार्यकर्ता, जनहित में लगे रहते हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है फिर से आपका। कोरोना काल में बहुत कुछ किया आपने जी। जब लोग दूर दूर भाग रहे थे तो आप और आपकी संस्था लोगों के बीच में जाकर बहुत से काम कर रहे थे। बताएं उसको सिलसिलेवार क्या क्या किया आपने।
हमें कोरोना में काफी टाइम तक हम तो वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी थी जी। तो हमने भी सोचा कि कुछ कार्य करना चाहिए, तो मीटिंग की और रात को 1 बजे तक हमारी कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग चली जी। सभी जो हमारे मेंबर्स है जी, ये सभी लोग हम कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे मीटिंग करके हमने तय किया कि हमें कोरोना काल में कुछ करना है। तो हमने फिर कलेक्शन शुरू किया और एक ही दिन में हमने 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। अरे वाह। और जब जैसे हमारा पैसा कलेक्ट हुआ तो हमें ये ज्ञात हुआ, हमारे ग्रुप में जुड़े हैं डॉक्टर हरीश जी अग्रवाल जी, जो एमडीएम में यहाँ पे बहुत अच्छे फिजिशियन भी है जी, और कोरोना के ऊपर उनकी ड्यूटी भी थी। उस दरमियान क्या हुआ कि जयपुर में कुछ संक्रमित हो गए थे। जो स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए जो बाहर से खाना आता था जी, वो कोरोना से संक्रमित होने के कारण जोधपुर में प्रिंसिपल साहब ने भी वो बाहर वाला जो खाना आ रहा था उसको बंद कर दिया। तो रात को 12:15 बजे मेरे पास मैसेज आया था कि कपिल जी जो आप सेवा करने जा रहे हो या पीएम फंड में जो पैसा देने जा रहे हो उसको आप करीब इसको प्लीज रोक दें और अपने हाथों से सेवा जो है वो नर्सिंग स्टाफ और जो बाहर से जो 100 से 150 लोग यहाँ पर हैं काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप जरूर करें, मेरा निवेदन है। तो हमने उसी पर विचार करके हाथों हाथ एमडीएम अस्पताल में जो पूरा यूनिट बना था कोरोना का जिसमें नर्सिंग और डॉक्टर्स और सभी थे, इनके लिए हमने सूखी सामग्री करीब 110 लोगों का खाना रोज बनता था। तो हमने सबसे पहले वहां हमने सूखी सामग्री प्रोवाइड करा दी जी। और करीब 15 दिन का हमने पूरा जो है भोजन की पूरा सामग्री वितरित की थी। उसके बाद हमें पता चला कि एमडीएम में पानी की बोतल्स और पानी की सप्लाई प्रॉपर रूप में नहीं हो रही है जी। तो हमने 200 से 300 कार्टून पानी के भी सप्लाई रेगुलर कराए थे। उसके बाद सिटी के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे जुड़े हुए हैं काफी जगह काम कर रहे थे, ब्लड डोनर ग्रुप भी है जो उनसे जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्र में एक तो सिटी के अंदर काम कर रहा था, एक चांदपुर में काम कर रहा था, एक बॉम्बे मोटर इस बाहर वाले एरिया में काम कर रहा था, एक जो है ब्रांच हमारे यहाँ भी जैसे मेरे घर से भी वो हो रहा था। तो अलग अलग एरिया में हमने जो कार्य करने वाले थे सबको रॉयल्स की तरफ से 11,000 रुपए कैश प्रोवाइड कराए और जिनकी रिक्वायरमेंट आती थी कि यहाँ सामान बाहर के एरिया में आपको पहुंचाना है उनके घर तक पहुंचा के आते थे, जिसमें केवल सूखी सामग्री होती थी। पूरा एक पैकेट होता था, 10 से 15 दिन का आराम से आदमी खाना खा सकता था उसमें। जी कपिल जी, एक नया कॉन्सेप्ट आपने निकाला जो भी मेंबर्स आपसे जुड़े हैं कि अपनी बर्थडे पे एक पौधा लगा। ये हमने बिफोर लास्ट जी हमारे संरक्षक महोदय हैं तो उनका जन्मदिन था, उसी दिन से हमने कंसेप्ट शुरू किया कि कम से कम पर्यावरण को लेके जो आज पर्यावरण दिवस है, स्पेसिफिक विश्व पर्यावरण दिवस है आज, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो इस दिन हमने पूरा आदिराज जी के जन्मदिन से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे जी उनके जन्मदिन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पौधारोपण होगा। फॉलोअप भी करते हैं ना, पौधा लगाने के बाद वो कितना बड़ा हुआ है ऐसा? पौधा लगाने के बाद हम पहली प्राथमिकता ये देखते हैं कि ऐसी जगह लगाते हैं ताकि वो पौधा बड़ा हो और एक पेड़ बने जी, जिससे जो पर्यावरण में जो भी तकलीफें आ रही हैं, हम कोरोना ग्रसित हुए हैं, ये सब एक प्रकृति का देन है। तो आप प्रकृति के साथ अगर जिएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रकृति समीप रहने से ही हम शायद बहुत अच्छे से जी पाएंगे। तो पर्यावरण को हमने लेके प्रायोरिटी पे रखा है उसको और हर एक मेंबर्स पर पौधारोपण करना आवश्यक करते हैं। गुड। और प्रथमतः जहाँ पानी की सुविधा हो और पार्क हो तो हम वहीं पौधा लगाते हैं ताकि वो खड़ा हो सके बरोबर, और उसका हम देखभाल करते हैं बाकायदा, उस पर जाके हर मंथ एक बार चेक करके आते हैं। तो ये हमारा पूरा कार्य रहता है जी। अच्छा, बीएसएफ की इधर भी आपने पहाड़ियों में बहुत सारे पौधे लगाए थे। दिनांक 23/7/2019 को हमने पानीडी खिचियान में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है जी, तो वहाँ हमने करीब 2 घंटों में 1000 पौधों का एक रिकॉर्ड बनाया था। सीआरपीएफ के जवान जितने थे उनसे हमने पूरा प्लान करके पहले सभी तरफ से खड्डे और खुदवा के पौधों का बिल्कुल किया। हमने पौधे पहुंचवाए और पौधे पहुंचाने के बाद करीब 1000 पौधों का एक ही दिन में पूरा 1000 पौधे हमने वहां लगाए जी। एक और काम कपिल जी आप कर रहे हैं इन दिनों में, लॉकडाउन के दरमियान आपने बड़े अच्छे काम किए। एक काम ये भी था कि लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए ऑनलाइन आपने कई प्रोग्राम किए जिसमें डॉक्टर्स भी आपके उसमें शामिल थे, जीएसटी कंसल्टेंट भी शामिल थे और मोटिवेशनल गुरु भी शामिल थे। वो इसलिए कि घर बैठे
लोग अपनी तकलीफें बता सके, इलाज करवा सके, अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। ये आइडिया आपके कैसे आए दिमाग में? काफी टाइम से इसके लिए मैं हमारे मित्र हैं आकाश जी मेंढा साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया था और काफी उनको गाइड भी किया था मेरे को। तो उसमें जो भी जो प्रोग्राम चल रहे थे और कोरोना को लेके आम पब्लिक जो मानसिक रूप से परेशान हो रही थी जी, और कहीं बाहर निकल नहीं पा रही थी, डिप्रेशन एक ना चारों तरफ से फैल रहा था और एक ही न्यूज आ रही थी, कोरोना से आज इतने मर गए हैं, आज फ्रांस में इतने मर गए, स्पेन में इतने मर गए, यहाँ इतने हो गया। तो एक नेगेटिविटी पूरा माहौल बनता जा रहा था रेगुलर और आदमी घरों में लॉक था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमने इस कंसेप्ट को यूज लिया कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं लेके आम पब्लिक तक उन तक पहुंचाया जाए ताकि वो भी एक बार हंस सके, दुखी ना हो। बस यही एक इच्छा रहती है कि किसी तरह से कोई भी आदमी खुश रहे, दुखी ना हो। उन सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने हमारे लिए बहुत ही निवेदन मात्र से ही बहुत अच्छा टाइम दिया और अभी भी दे रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। आज हमारा पर्यावरण दिवस पर विशेष शरद जी का, पुरोहित जी का है प्रोग्राम, रात को 8 बजे है। और एजुकेशन पर हमने बच्चों के लिए कैरियर काउंसलर से भी काफी कुछ कर रहे हैं प्रोग्राम्स और बाहर से डॉक्टर्स रेगुलरली आ रहे हैं। सेल्फी अस्पताल से भी हमने बुलाया है, जायडस हॉस्पिटल से स्पाइन सर्जन को भी हमने बुलाया है। जो आने वाले जो प्रोग्राम जो कोरोना के काल में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो कैसे निजात मिले, क्या गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसमें आम पब्लिक को, बिजनेसमैन को, तो इस पर पूरा फोकस था हमारा। कपिल जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक गीत हम आपके नाम कर रहे हैं। आज का जागो जोधपुर यहीं तक। अपने दोस्त भानुपुरोहित को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते जी, नमस्ते।